राहुल गांधी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र कर दिया है और बताया यही है कि किस तरह से चुनाव आयोग के इशारे पर वोट की चोरी होती है, लोगों को जो है बीजेपी को, एनडीए को फायदा पहुंचाया जाता है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ में। मृत्युंजय जी, राहुल गांधी इस बार हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर के आए हैं, आप लोगों को लगता है कि वाकई में इस हाइड्रोजन बॉम्ब में काफ़ी दम है? देखिए, ये बिहार ही नहीं पूरे देश में अब जन जन के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी होती है, वोट चोरी करते हैं ये सरकार में बैठे लोग, ये अब जग जाहिर हो चुका है। इसलिए बिहार की धरती पर जब एसआईआर के माध्यम से ये प्रयास किया गया तो बिहार के लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, मजबूती से प्रतिकार हुआ, न्यायालय तक मामला गया और हमें जीत भी मिली। एक एक वोट की रक्षा जनता खुद करेगी, इसके लिए जनता तैयार है। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो पहले जो चुनाव हुए हैं उनका जिक्र करते हुए बताया है कि किस तरह से मतदाताओं के नाम हटाए गए, जोड़े गए, इस तरीके से वो पिछले 2-3 महीने से कहते भी रहे थे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ वही। राहुल गांधी जी लोकसभा में अपोजिशन के लीडर हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ सारे चीज़ों को रखा है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसकी गंभीरता को समझनी चाहिए, इस पर संज्ञान होना चाहिए और चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग के दामन पर अगर ये दाग लगते हैं तो फिर लोकतंत्र ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और चुनाव आयोग की जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि निष्पक्षता से चुनाव कराएं। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए, ये उनका धर्म है। नहीं तो जनता अब जागरूक हो चुकी है। अगर कोई गड़बड़ी होती है और वो कहीं जो पहले पुराने मामले सामने आए हैं, पिछले बार भी 2020 में सिर्फ वोट ही चोरी नहीं हुई, सीटों की चोरी हो गई, इसलिए बिहार में तेजस्वी सरकार नहीं बनी। इसलिए इस बार बिहार सजग है, सतर्क है, सावधान है। बिहार तो सतर्क है, लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है ना कि राहुल गांधी के पास में अगर इतने तथ्य हैं तो वो एक शपथ पत्र दें जिससे कि जो है ये प्रमाणित हो सके कि जो उन्होंने बात कही है वो सही है। जांच तभी की जा सकती है और नियमों के हिसाब से अगर किसी चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो आपको जो है एक लिमिटेड टाइम में, यानी कि जो है 45 दिनों के भीतर आपको अपील दायर करनी होती है। अगर नहीं होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। शपथ पत्र सिर्फ राहुल गांधी जी से क्यों मांगा जा रहा है? वहाँ भी तो क्या आरोप लगाए थे श्री अनुराग ठाकुर जी ने, उनसे शपथ पत्र क्यों नहीं लिया गया? बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं पहले उनसे भी शपथ पत्र लीजिए, तब श्री राहुल गांधी जी देंगे। अगर उधर से भी दिया जाएगा तो राहुल गांधी के आरोप सही हैं भाई। हम साथ में हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने साक्ष्य और प्रमाण दिए हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लोकतंत्र अगर कमज़ोर हो रहा है तो सब लोगों की जिम्मेवारी है कि इसे किस तरह बचाया जाए। लोकतंत्र अगर कमज़ोर हो रहा है तो सबकी जिम्मेदारी है कैसे बचाया जाए। कहते हुए मृत्युंजय तिवारी, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, ऐसे में अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नियम के अनुसार अगर राहुल गांधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो पहले तो जो नियम ये कहता है कि आपको 45 दिनों में ही अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है कोर्ट के माध्यम से। अगर नहीं होता है तो उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो वो शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।